प्रभुपाद जी इस जगत जीवों के प्रति विशेष कल्याण परवश होकर के भगवान के साथ जीव का क्या संबंध है, वे संबंध तत्व को वे प्रदान किए हैं। उस संबंध तत्व में क्या विज्ञान है, क्या रहस्य है, उसको परिपूर्ण रूप से श्रील प्रभुपाद जी हम सबको प्रदान किए हैं। इसलिए वो संबंध तत्व क्या है, भगवान के साथ जीव का क्या संबंध है, वो संबंध के विषय में अनुभव करना, उस संबंध को अपने हृदय में जागरित करना और उसी के अनुसार स्थित होना, संबंध के अनुसार जीवन यापन करना ही वास्तव में मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि देखा जाता है अगर कोई मनुष्य इस संसार में संबंध से विहीन होता है तो उसको तुच्छ समझते हैं लोग, है ना। अगर कोई बच्चा हुआ है लेकिन उसका पिता कोई कौन है नहीं पता है, यहाँ उसका माता कौन है नहीं पता, तो जगत के लोग उसको तुच्छ रूप में देखते हैं, है ना। अरे मनुष्यों की बात छोड़ दो, कुत्ता, अगर कुत्ता भी किसी के साथ संबंध जोड़ लेता है, क्या संबंध जोड़ता है, वो मालिक का कुत्ता बन जाता है। तो मालिक के साथ उस कुत्ता का संबंध होने के कारण उस कुत्ता को भी लोग छेड़ते नहीं हैं, उसको पत्थर मारने को लोग डरते हैं, है ना, क्योंकि उसका मालिक है, हैं? बोलते इसी प्रकार भगवान के साथ जीव का नित्य संबंध है। किस प्रकार का संबंध है, बोलते हैं दास सेव्य और सेवक का संबंध है। भगवान सेव्य है और जीव भगवान का सेवक है। कहते हैं कि इस संबंध को जानना, अनुभव करना, इसके लिए ही मनुष्य जन्म हुआ है। इस मनुष्य जन्म प्राप्त करने से पहले हम लोग 80 लाख योनियों भ्रमण किए हैं। कभी कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे, जलचर, नभचर, स्थलचर, स्थावर जंगम के रूप में हम लोग 80 लाख योनि भ्रमण कर चुके हैं। तो उन योनियों में भ्रमण करने के बाद विवेक नहीं होने के कारण हम लोग अपना नित्य संबंध को कभी नहीं सोचे, नहीं ना कभी अनुभव कर पाए हैं। लेकिन बोलते उतनी जन्म में अगर कहीं पर किसी प्रकार के हमारा थोड़ा सुकृति हुआ है, जिसके फलस्वरूप भगवान कृपा करके जीव को ये संसार में ये मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। और मनुष्य शरीर प्रदान करने का उद्देश्य क्या है कि जीव मेरे साथ उसका क्या संबंध है उसको वो जाने, उसको पहचाने, अनुभव करे। इसलिए जो दृश्य इस जगत जो दिखाई दे रहा है, जो परिदृश्यमान जगत है, इस परिदृश्यमान जगत में बोलते असंख्य जीव है, गिन नहीं सकते हैं। गिन सकते हो? तो ये असंख्य जीव होने पर भी, जगत में रहने पर भी, इस जगत से अतीत एक नित्य तत्व है, चिन्मय तत्व है, जो है भगवान श्री कृष्ण, जो है बोलते परब्रह्म है। ब्रह्म के भी मूल कारण परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण
वे एक नित्य वस्तु है, अचिंत्य वस्तु है। तो उस नित्य वस्तु के साथ जीव का अविच्छेद्य संबंध है, जो संबंध कभी नहीं छेदन होता है, कभी नहीं मिटता है। ये संसार में माता पिता के साथ संबंध होता है, भाई बहन के साथ संबंध होता है, पत्नी पुत्र के साथ संबंध होता है, लेकिन ये संबंध अविच्छेद्य नहीं है। ये थोड़े समय के लिए होता है। जब तक ये शरीर है तब तक इस अनित्य जगत का संबंध रहता है। लेकिन हम ना तो इस अनित्य जगत के कोई वस्तु है और ना ही इस अनित्य जगत के साथ हमारा किसी का कोई संबंध है। इसलिए वो जीव वे नित्य है, वे जीव भी चिन्मय है। इसलिए उस जीव का भी उस नित्य वस्तु के साथ, चिन्मय वस्तु के साथ, बोलते हैं उस जीव का भी जो मूल कारण है भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म, उनके साथ उसका अविच्छेद्य संबंध है। जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युग युगांतर से जो संबंध जीव का भगवान के साथ चले आ रहे हैं वो कभी मिट नहीं सकता है। बोलते ये जो संबंध है भगवान के साथ जीव का, ऐसा कौन सा अविच्छेद्य संबंध है? बोलते उस संबंध को जो जान लेता है, उस तत्व को जो भली भांति सम्यक रूप से जान लेता है, बोलते वही है संबंध ज्ञान तत्व। वो व्यक्ति संबंध ज्ञान लाभ करता है। जिस प्रकार से ये संसार में एक शिशु का जन्म होता है, जन्म होते हुए उस शिशु का कोई ज्ञान नहीं होता है, वह ज्ञान शून्य होता है। वो नहीं जानता कि ये मेरे पिता है, वो मेरे चाचा है, वो मेरे भाई है, नहीं जानता। लेकिन जिस माता ने उसको अपने कोख में 9 महीना धारण किया, उसके बाद जिस माता ने उसको अपने स्तनपान कराया, उस माँ के साथ उस बच्चा का एक शरीर का एक अविच्छेद्य संबंध है। वहाँ पर माँ नहीं बताने पर भी कि मैं तेरे माँ हूँ, वो बच्चा समझ जाता है कि यहाँ से मुझे खाने को मिलता है, यहाँ से मुझे प्रेम मिलता है, यहाँ से दूध मिलता है। इसलिए माँ को बताना नहीं पड़ता कि मैं माँ हूँ तेरा, लेकिन माँ को बताना पड़ता है कि वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा चाचा है। फिर धीरे धीरे वो बच्चा समझ पाता है कि हाँ, इनके साथ मेरा संबंध है। बोलते इसी प्रकार उस नित्य तत्व वस्तु भगवान के साथ जीव का क्या संबंध है? संबंध तो नित्य से है, लेकिन उस संबंध को भूल करके हम लोग इस शरीर के संबंध के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए उस नित्य संबंध को भूल करके अनित्य संबंध को अपना मान बैठते हैं। तो जो संबंध भूल गए हैं उस संबंध को बोलते संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुदेव ही उसको अनुभव कराते हैं, उसको जनाते हैं कि देख मूर्ख जीव, तू हमेशा से अनंत काल से जिसका दास है तो उनको भूल गया है। लेकिन अब जागृत हो जा। संसार दावा नलनीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। बोलते जो जीव ये संसार रूप दावानल में हमेशा जलता रहता है, क्यों जलता है? उस संबंध को भूल जाने के कारण। बोलते श्री गुरुदेव जीव का संबंध को भगवान के साथ
स्थापन कराते हैं, जनाते हैं, अनुभव कराते हैं। वही है संबंध ज्ञान। लेकिन अनादिकाल से बहिर्मुख होने के कारण, अनादिकाल से, किस प्रकार से अनादिकाल से? अरे जब से जीव का सृष्टि हुआ है, ये तो तटस्थ आसक्ति है। जीव जो है तटस्थ आसक्ति होने के कारण वो स्वसुख कामना के प्रति दृष्टिपात करता है। अरे अगर मैं भगवान के साथ रहूँगा, भगवान की तरफ जाऊँगा, तो मुझे तो भगवान के सुख के लिए करना पड़ेगा। मेरे सुख का कोई वहाँ नामो निशाना नहीं रहेगा। इसलिए मुझे भगवान के पास नहीं जाना है भैया, मुझे तो मेरे सुख के प्रति आना है। इसलिए जीव अपने शरीर के सुख के प्रति आसक्त होकर के वे अनादिकाल से उस संबंध के बाद को, संबंध को भूल गया है। और अनादिकाल से ही जीव माया के कबल में बद्ध होकर के, माया मुक्त होकर के ये संसार में बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है और अनेक प्रकार के दुख का, क्लेश का, ज्वाला का, त्रिताप के द्वारा पीड़ित होकर के यहाँ दुख प्राप्त करता है। लेकिन भगवान के साथ उस जीव का क्या संबंध है? जो प्रकृत संबंध है उसको अगर वे एक बार भी जान लेता है, उसके सुप्त हृदय में अगर वे संबंध जागृत हो जाता है, फिर तो उसका तमाम दुख का, कष्ट का अवसान होकर के वे नित्य सुख प्राप्त करता है। क्योंकि वो संबंध को जानने के बाद, उस संबंध में स्थित होने के बाद फिर जीव का इच्छा नहीं होता है कि संसार के पति पुत्रों के प्रति आसक्त होए। वे संबंध ऐसा संबंध है जिस संबंध को जीव अनुभव करके, जान करके वे नित्यानंदम भवति, नित्य आनंद प्राप्त करता है। क्योंकि भगवान नित्यानंद स्वरूप है, भगवान मंगलमय स्वरूप है, भगवान कल्याण के गुण है। इसलिए उनके साथ संबंध जिसका हो गया, जो संबंध को जान लिया, अनुभव कर लिया, फिर उसका तमाम दुख कष्ट समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, परंतु जो जीव माया के द्वारा बद्ध है, मायाबद्ध है, वे अपनी चेष्टा से, अपने ज्ञान से, अपनी प्रयास से, अपनी साधना से उस स्वरूप ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि वे मायाबद्ध है। मायाबद्ध होने के कारण उसका ये जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वे हमेशा माया के विषयों के प्रति ही आकर्षित होने के कारण वो मायामय जगत में अपने स्वरूप को भी मायामय ही समझता है और सोचता है, अरे अगला जन्म कौन देखा है भैया, इस जन्म में भोग लो जितना भोगना है, क्या पता अगले जन्म होगा नहीं होगा है? वो जीव अपने वास्तविक स्वरूप को अपने स्वयं के प्रयास से कभी नहीं जान सकता। इसीलिए तो भगवान अत्यधिक करुणा परवश होकर के स्वयं जीव को याद करते हैं। कोई बात नहीं जीव, तू मुझे भूल गया, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान तो मंगलमय है, वे परम करुण है, वो जीव को नहीं भूलते। बोलते हैं एक चींटी से लेकर जितने भी जीव है, प्रत्येक जीव का कार्यकलाप, प्रत्येक जीव के मन के भाव क्या है,
प्रत्येक क्षण भगवान निरीक्षण करते रहते हैं। इसलिए भगवान जीव को नहीं भूलते, वरम उस जीव के हृदय में स्वयं का जागृति करा करके, स्वयं के स्मृति को जागृत कराने के लिए वे स्वयं वेद पुराण के रूप में प्रकट हुए हैं। वे स्वयं आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए कहते हैं ना, माया मुग्धो जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेरे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। भगवान तो जानते हैं कि इस कलिहत जीव माया में इतना मुग्ध रहता है कि वे अपना कल्याण का रास्ता को कभी सोच नहीं सकता है, अपने मंगल के उपायों को कभी नहीं समझ पाता। इसलिए भगवान उन जीवों के प्रति कृपा करने के लिए बोलते वेद पुराण, श्रीमद्भागवतम, श्रीमद्भगवद गीता के रूप में अपने स्वयं के स्मृति को प्रदान करते हैं। और भगवान तो स्वयं कहते हैं इस बात कि आचार्यम मम विजानयात नावमन्यत करहिचित, कि मैं स्वयं आचार्य रूप से प्रकट होकर के उस वेद और पुराण में जो तत्व है, जो गूढ़ विषय है, क्योंकि इस माया मुग्ध जीव का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वेद पुराण होने पर भी उसको पढ़ करके वो समझ सके, नहीं समझ सकता है। इसलिए भगवान स्वयं आचार्य रूप में प्रकट होकर के उस वेद और पुराण के जो गूढ़ रहस्य है, तत्व की बातें हैं, उसको भगवान शिक्षा देते हैं, जीव को जनाते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि जितना भी वेद है, इतिहास है, पुराण है, वो सब का प्रतिपाद्य विषय क्या है? ब्रह्म है। वे सब का प्रतिपाद्य विषय है श्री कृष्ण। वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान भगवद गीता में अर्जुन को यही बात तो बताते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य मुझे जानना। बोलते मैं स्वयं वेद व्यास के द्वारा या वेद व्यास के रूप में प्रकट होकर के मैं वेदांत को प्रकट किया हूँ, और उस वेदांत में हैं, वेदांत की जो प्रतिपाद्य विषय है, वेद के अर्थ को केवल मैं ही जानता हूँ। जीव का इतना समर्थ नहीं है कि वे वेद को जान सके। ब्रह्मा जी का भी समर्थ नहीं है वेद को जानने के लिए। ब्रह्मा जी प्रकट होने से और कितने हजार साल पहले वेद प्रकट हुआ था। भगवान कृपा करके ब्रह्मा जी के हृदय में वेद के ज्ञान को संचारित किया। जन्माध्यस्य यतो अन्वयादित रत च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय यह आदि कवये। बोलते वे परब्रह्म भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में उस वेद के तात्पर्य को अनुभव कराया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उस वेद के अनुगत होकर के, वेदानुगत होकर के वे ये सृष्टि का रचना करते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा जी के मन में जो आया उसी प्रकार का सृष्टि कर दे, नहीं, वे भी वेद के अधीन है।
वेद के में जिस प्रकार के विधि विधानों का वर्णन किया गया है उसी विधान के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं वहां कि उस वेद के तात्पर्य को, वेद के अर्थ को केवल मैं ही जानता हूं। इसलिए वेदों का, समस्त शास्त्रों का प्रतिपाद्य परब्रह्म है, भगवान श्री कृष्ण है। सकल वेदेर होए भगवान से संबंध, बोलते जितना भी वेद है समस्त वेदों का संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ है। इसलिए श्री कृष्ण ही एकमात्र संबंध तत्व है। बोलते ये जो संबंध तत्व है, ये संबंध तत्व के विज्ञान को शिल प्रभुपाद, जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने अपनी असाधारण सिद्धांत विचार के द्वारा, उपदेश के द्वारा, आचरण के द्वारा उन्होंने उस विज्ञान को हम लोगों को जनाए है। इसलिए विज्ञान मतलब क्या है, क्या समझना चाहिए विज्ञान मतलब? हम लोग तो यही सोचते हैं कि साधारण रूप से जो ज्ञान है वही विज्ञान है, हैं? नहीं, वो विज्ञान नहीं है। एक वस्तु होने पर भी उस वस्तु का अनेक प्रकार से उसका वैशिष्ट्यता रहता है, अनेक प्रकार से विशिष्टता रहता है, उसके साधारण ज्ञान रहता है, विशिष्ट ज्ञान रहता है, लेकिन उस वस्तु के जो वास्तविक वैशिष्ट्यता है, उस वस्तु के जो वास्तविक स्वरूप है, उसको जानने के लिए वो विज्ञान है। इसलिए वो विज्ञान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलते स गुरुम एव अभिगच्छेत। वो विज्ञान को जानने के लिए समित पाणी अर्थात परिपूर्ण रूप से निष्कपट होकर के, शरणागत होकर के उस गुरु के शरण में जाना चाहिए जो गुरु श्रोत्रिय है, अर्थात समस्त प्रकार के श्रुति शास्त्र वेद वेदांत में जो पारंगत है, जिनके हृदय में भगवान, जिस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में वेद के तत्व को संचारित किया, उसी प्रकार भगवान बोलते उस आचार्य के हृदय में भी समस्त वेद इतिहास पुराण के तत्व को संचारित करते हैं। तो ऐसे गुरु के पास जाना है। और एक बताया ब्रह्मनिष्ठम, जिस गुरु का उस पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परिपूर्ण निष्ठा है, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते नित्य निरंतर उस श्री कृष्ण चिंतन में रहने के कारण उनके रोम रोम में कृष्ण कृष्ण शब्द निकलता रहता है, उनके सांस सांस में श्री कृष्ण निकलते रहते हैं। इसी तद विज्ञानार्थम सगुरु में वो अभिगच्छेत, उस विज्ञान को जानने के लिए ऐसे गुरु के चरणों में शरणागत होना पड़ेगा, तब जाके उस वास्तव वस्तु का क्या स्वरूप है वास्तविक रूप से हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे। हमारे इंद्रियों के द्वारा, हमारा इंद्रिया क्या है? कपट है। क्या करता है? इस जगत के प्राकृत रूप रस गंध शब्द स्पर्श उसके प्रति आकृष्ट होता है। अरे इस प्राकृत जगत के शब्द रूप रस गंध को जानने के लिए भी असमर्थ है, क्योंकि उसका ज्ञान जड़ता के द्वारा आबद्ध है, जड़मय है। इसलिए उस जड़मय ज्ञान में
वे उस अप्राकृत वस्तु के, अप्राकृत जगत के स्वरूप को कभी वर्णन नहीं कर सकता है। इसलिए ये प्राकृत इंद्रियों के द्वारा प्राकृतिक वस्तुओं को जान लेना ही कहते हैं वो विज्ञान है। कौन कहते हैं? इस जगत के जो दार्शनिक लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, कहते हैं, जिसको साइंटिस्ट कहते हैं ना। कितने कुछ इन्वेंशन करते हैं, ये क्या वो क्या, लेकिन वो विज्ञान नहीं है। रसायन शास्त्र में, आयुर्वेद में हैं, इस प्रकार अनेक प्रकार के ज्ञान है, जड़ ज्ञान है। उस जड़ ज्ञान का ये सब शास्त्र वर्णना करते हैं, लेकिन उस जड़ ज्ञान के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो नित्य विज्ञान है, जो नित्य ज्ञान है, जो जीव का जो नित्य संबंध है, उस नित्य संबंध के विषय में ना आयुर्वेद के शास्त्र में वर्णन है, ना रसायन शास्त्र में वर्णन है, ना ये जो इतने साइंटिस्ट हैं उनके किसी प्रकार के कोई इन्वेंशन में वर्णन आता है। इसलिए जीव स्वरूप से क्या है? चिन्मय है, चित वस्तु है। इसलिए उस चित वस्तु को इस जड़ ज्ञान के द्वारा हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। अरे जिस ज्ञान के द्वारा उस तत्व को जाना जाता है, जिस ज्ञान के द्वारा उस भगवान के नित्य स्वरूप को जाना जाता है, जिस ज्ञान के द्वारा उस संबंध तत्व को अनुभव किया जाता है, वही विज्ञान है। बोलते वही चित संबंधी तत्व जिसके द्वारा जाना जा सकता है, जो चिद आश्रय ज्ञान है और जो शुद्ध ज्ञान के द्वारा प्रकृत स्वरूप को अनुभव होता है, वास्तव में वही विज्ञान है। इसलिए बोलते प्रत्येक वस्तु इस शुद्ध ज्ञान के द्वारा और अशुद्ध जड़ ज्ञान के बीच में फंसा हुआ है। लेकिन कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा उसके कल्याणकामी है, वो स्वयं उसका निर्णय नहीं कर पाता है। इसीलिए इस जड़ विषय ज्ञान के द्वारा आबद्ध होकर के वो अपने जीवन यात्रा में केवल जितना प्रयोजन की वस्तु है उतना के विषय में जानता है। ये संसार में जीने के लिए उसको जितने वस्तु के साथ संबंध है उतने वस्तु के विषय में जानता है। लेकिन इस जड़ प्रवृत्ति में प्रवृत्त होने के कारण, जड़ ज्ञान आहरण करने के कारण, जड़ ज्ञान के द्वारा जड़ वस्तुओं के प्रति आसक्त होने के कारण वो जीव उस नित्य चिदानंदमय भगवत संबंध से अपने आप को दूर कर लेता है। देखना ना, जितने बड़े साइंटिस्ट होते ना उतना ही वे परमार्थ से विच्युत होते हैं, विश्वास ही नहीं करते। डॉक्टर सीवी रमन का नाम सुना है? वे एक साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। आपने सुना डॉक्टर सीवी रमन? एक बार हमारे परम गुरुजी उनके पास गए। किस लिए गए? निमंत्रण देने के लिए। और इसीलिए निमंत्रण देने के लिए गए कि डॉक्टर सीवी रमन के कुछ स्टूडेंट आकर के मठ में प्रवचन सुन के गए थे। देखते बड़े प्रोग्राम होता है, बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं, तो उनके स्टूडेंट लोगों ने
श्रील प्रभुपाद जी से निवेदन किया कि आप एक दिन हमारे गुरुजी को भी बुलाइए। इसलिए प्रभुपाद जी के आदेश लेकर के श्रील परम गुरुदेव डॉक्टर सीवी रमन को बुलाने के लिए गए। वो क्या कहते हैं कि महात्मा जी, आप लोग जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सन्यासी बना, क्या उस वस्तु को कभी आप लोगों ने देखा है, दर्शन किया है? अगर आपने मुझे वो वस्तु दिखा सकते हैं तो ठीक है, मैं आपके उस अनुष्ठान में जाने को तैयार हूँ। पहले तो मुझे विश्वास नहीं है कि भगवान है, परमार्थ नाम का कोई चीज़ है, इसमें मैं विश्वास करता ही नहीं हूँ। तो श्रील परम गुरुदेव कहते हैं, अच्छा ठीक है, फिर आप बताइए कि अभी हम लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं, इस कमरे के बीच में दीवार है, दीवार के पल्ली पार में क्या हो रहा है, क्या है, आप इस कमरे में बैठ के बता सकते हैं? तो वो साइंटिस्ट कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास यंत्र है। साइंटिस्ट है ना, मेरे पास ऐसे ऐसे यंत्र है कि दीवार के प्रतिबंधता को पार करके भी दीवार के पल्ली पार में क्या है मैं बता सकता हूँ यंत्रों के द्वारा देख करके। तो श्रील परम गुरुदेव कहते हैं, आपने ठीक कहा, आपने उस यंत्र को बनाने के लिए कितना साल लगा दिया। उसको क्या बोलते, दूरवीक्षण यंत्र क्या बोलते हैं, जो भी है, हैं? एक यंत्र को बनाने के लिए, क्या देखने के लिए कि दीवार के पल्ली पार में क्या है देखने के लिए आपने एक यंत्र बनाने के लिए सारा जीवन लगा दिया, तभी वो यंत्र को आपने आविष्कार किया है। तो उस यंत्र बनाने में आपको कितना साधना करना पड़ा, कितना पढ़ाई करना पड़ा, हैं? कितना उसमें प्रैक्टिकल करना पड़ा, तभी वो यंत्र निर्माण हुआ। बोले ठीक उसी प्रकार बोलते भगवान को देखने के लिए भी ऐसे साधन करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, उनके विषय में सुनना पड़ता है, तभी जाके भगवान को भी आप देख सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि जो जितने बड़े जागतिक ज्ञान के भंडारी होता है वो परमार्थ से उतना ही विच्युत होता है, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा जड़ ज्ञान का जन्म होता है, प्रसुप्त होता रहता है, और उस जड़ ज्ञान में निपुण होने के कारण वो लोग केवल जड़ वस्तुओं को ही देख पाते हैं। लेकिन जो नित्य संबंध में युक्त है, जो अनुभव किया है वो नित्य संबंध को भगवान के साथ, वे क्या करते हैं, बोलते ये जड़ वस्तुओं को भी श्री कृष्ण सेवा में उपयोगी द्रव्य बना लेते हैं। इसलिए भगवान श्री नारायण चतुश्लोकी के माध्यम से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं। ब्रह्मा जी को उस तत्व का अनुभव कराते हैं कि विज्ञान क्या है। ज्ञानम परमम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगंच गृहाणम गतितम मया। भगवान स्वयं उस विज्ञान क्या वस्तु है उसको ब्रह्मा जी को जनाने के लिए बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी कि विज्ञान शब्द का तात्पर्य
क्या है वो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनो। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने उस विज्ञान शब्द के तात्पर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अनुभव समन्वितम, बोलते हैं जो ज्ञान अनुभव के साथ जागृत होता है। कैसा अनुभव? जिस अनुभव में जीव को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होता है। और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है? भगवान के साथ मेरा ये संबंध है, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इसलिए वे विज्ञान है। जीव गोस्वामी पाद क्या बताते हैं? भगवत उपलब्धि संयुक्तम, बोलते जिस ज्ञान से भगवान का उपलब्धि होता है, बोलते वे विज्ञान है। श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं अनुभव समन्वितम, अनुभव के साथ जो भगवत अनुभूति होता है वे विज्ञान है। और श्री मध्वाचार्य जी बताते हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा, जिस तत्व को जानने से भगवत पाद पद्म लाभ हो जाता है, विष्णुपद लाभ होता है, बोलते वे विज्ञान है। इसलिए जे रूपे भक्ति जोगेर प्रकाश होइलो, सही विज्ञान रूपे तहां जीवे कहिलो। बोलते हैं जिस ज्ञान से जीव के हृदय में भक्ति योग का प्रकाश होता है। श्रील प्रभुपाद जगत गुरु श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बोलते इसी को ही हम लोगों को शिक्षा दिया है। इसलिए विज्ञान जो परोक्ष अनुभव कराता है, जो डायरेक्टली भगवान के स्वरूप का दर्शन कराता है, जो डायरेक्टली भगवत तत्व को जनाता है, ओए वे है विज्ञान। इसलिए कृष्ण संबंध विज्ञान मतलब जो संबंध में अनुभव है, जो संबंध में कर्तव्य है, जो संबंध में जिस कर्तव्य में प्रेम है, वास्तव में वे है संबंध तत्व विज्ञान। जैसे उदाहरण के लिए एक बड़े ही मीठा फल, देखने में बड़े सुंदर फल है, पका हुआ फल है, तो उस सुंदर फल को, उसके आकार को, उसके रंग को दूर से देख करके आदमी सोचता होगा ये कितना स्वाद होगा। दूर से अभी देखा है, बस देख करके सोचता होगा इस फल का इतना रूप है, पका हुआ है, मतलब ये कितना सुस्वादु होगा। तो उस फल को देख करके वो आनंद का अनुभव किया है, उसमें उसका अनुभव हुआ है। उसके पास जब वो फल को अपने हाथ में लेकर के सूंघता है, सूंघ करके आघ्राण लेकर के वो समझ पाता है कि उसमें कुछ और अलग तरह का उसको अनुभव होता है, टेस्ट का। पहले तो देख करके उसका अनुभव हुआ, अभी सूंघ करके अनुभव हुआ, सूंघने के बाद तो फिर जीभ से पानी आने लग जाता है ना, होता है इसे। तो ये पहले के अनुभव की अपेक्षा सूंघने का अनुभव में थोड़ा उसका प्रशस्त हुआ है, उसका अनुभव जो है थोड़ा सा उन्नत तरह का अनुभव हुआ है। अभी उस फल को तो सूंघा है, लेकिन जब उस फल को अपनी जीह्वा के द्वारा आस्वादन करता है तो उस फल के
जो वास्तविक स्वरूप है, उस फल के जो वास्तविक स्वाद है, रस है, तभी उसको अनुभव होता है। उसको देख करके, उसको सूंघ करके या उस फल के महिमा को सुन करके उसको उतना उस फल के रस आस्वादन नहीं होता जितना उस फल को वे अपने जिह्वा में चाट करके, जिह्वा के द्वारा, रसना के द्वारा उसको आस्वादन करके अनुभव करता है। बोलते इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के साथ जीव का जो संबंध है, उस संबंध का भी इसी प्रकार ही अनुभव होता है, इसी प्रकार तारतम्य है उसमें। इसलिए उस संबंध में जो जितना गहरा जाता है वो उतना ही श्री कृष्ण सेवा सुख को आस्वादन करता है। उस संबंध में क्या रस है, उस संबंध में क्या प्रेम है, वो जितना गहरा जाएगा वो उतना ही उसको अनुभव कर पाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के साथ जीव का ये जो नित्य संबंध है, ये संबंध को सम्यक रूप से, ये संबंध को परिपूर्ण रूप से अनुभव करने के लिए, जीव के हृदय में स्फूर्त कराने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने कृपा करके जो शरणागत सेवक है, शरणागत साधक है, उसके हृदय में संचारित किए हैं। इसलिए हमारे परम गुरु जी श्रील प्रभुपाद जी के प्रति इतना अधिक समर्पित थे कि श्रील प्रभुपाद जी ने उस संबंध तत्व को सम्यक रूप से, परिपूर्ण रूप से हमारे परम गुरु जी को आस्वादन कराया, अनुभव कराया। इसलिए श्रील परम गुरुदेव के प्रत्येक प्रवचन के माध्यम से यही सुनने को मिलता है कि जीव का भगवान के साथ जो संबंध है, उस संबंध की पराकाष्ठा को, उस संबंध के तारतम्य को विशेष रूप से श्रील परम गुरुदेव अपनी प्रवचनों के माध्यम से कल्याण करते थे। और ठीक उसी प्रकार हमारे परम आराध्य गुरुदेव भी श्रील परम गुरुदेव के हृदय के बात को हृदयंगम करके, उनके पदांकानुसरण किए करके, बोलते ठीक उसी तत्व को लेकर के जीवों का कल्याण किया है। इसलिए जब तक पूर्ण शरणागत नहीं होगे, जब तक परिपूर्ण रूप से उस संबंध तत्व को अपने हृदय में धारण नहीं करोगे, तब तक उस संबंध में जो स्वाद है, जो रस है, उसको आस्वादन भी नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस साधक के हृदय में अपनी चित्त सत्ता ज्ञान का परिस्फुट करा करके उसको फिर अलग अलग स्वरूप का, अलग अलग भगवत शक्ति का, जैसे भगवान के 3 प्रकार का प्रकाश शास्त्र वर्णन करते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानिति। तो भगवत स्वरूप में जिस जीव का नित्य संबंध अनुभव हो गया है, वो जीव फिर ब्रह्म के प्रति, परमात्मा के प्रति, अन्य अन्य स्वरूप के प्रति उतना उसका आसक्ति नहीं होता है। जो व्यक्ति एक बार रसमलाई खा लेगा ना, उसको फिर गन्ना चबाने को मन नहीं करेगा, मिश्री खाने को भी मन नहीं करेगा, हैं? चीनी खाने को मन नहीं करेगा। बोलेंगे कौन चबाता रहेगा? अरे रसमलाई लाओ भाई, हैं? नरम नरम भी है, मुंह में डालते अपने अंदर घुस जाता है। हाँ, इसलिए
उस भगवत स्वरूप में जिसका निष्ठा हो गया है, उसका फिर मन इधर उधर और नहीं भागता है। बोलते वो नित्य निरंतर अपने हृदय स्थित भगवत चिंतन में ही, भगवान को सुख प्रदान करने में ही वे जीव लगा रहता है। अरे उस अवस्था को प्राप्त होने के बाद तो ब्रह्म की, परमात्मा की निष्ठा छोड़ दो, जो भगवान परब्रह्म अधिपति षडेश्वर्य पूर्णम भगवान नारायण है, उनको प्राप्त करके भी जीव तृप्त नहीं होता। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बोलते, उन प्रभुपाद जी के द्वारा निर्देशित जो संबद्ध ज्ञान है उसको साधक भक्त लोग चाहते हैं। वो क्या है? वो संबंध ज्ञान में साधक उस पर ब्रह्म का एक ऐसे स्वरूप का अनुभव करना चाहता है। बोलते जो स्वरूप सर्वैश्वर्य, सर्वशक्ति, सर्वरस परिपूर्ण स्वयं सिद्ध परमेश्वर है, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य, समस्त प्रकार के वीर्य, समस्त प्रकार के यश, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य जिसमें परिपूर्ण रूप से है, ऐसे एक सत्ता का, ऐसे ही तत्व का जीव अनुभव करना चाहता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि उस षडेश्वर्य परिपूर्ण स्वयं सिद्ध भगवान में भी, बोलते उस संबंध ज्ञान में स्थित जीव भगवान के उस ऐश्वर्य स्वरूप को भी नहीं चाहता है, क्योंकि ऐश्वर्य हमेशा माधुर्य के अनुगत रहता है। इसलिए उस भगवान नित्य निरंतर माधुर्य के द्वारा परिमंडित रहते हैं, जिनका माधुर्य का परिपूर्ण विस्तार प्रत्येक क्षण बढ़ता रहता है। जिस माधुर्य के सामने ऐश्वर्य ज्ञान एकदम निस्तेज हो जाता है, जहां पर गौरव बुद्धि बिल्कुल भी नहीं आता, बोलते वे सर्वचित्त नियंता, समस्त जीवों के चित्त को हरण करने वाले, अखिल रस के जो सिंधु है, अखिल रसामृत सिंधु, सच्चिदानंद तनु से परिमंडित गोपी जन वल्लभ ब्रजेंद्र नंदन, जिनका की बोलते विप्रलंब रस विग्रह के रूप में भगवान नित्य निरंतर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के रूप में प्रकट होकर के जीवों को उस विप्रलंब रस का आस्वादन कराते हैं। इसलिए उस संबंध में स्थित जीव, उस संबंध को अनुभव जीव हमेशा बोलते हैं कलिजुग पावन अवतार परम कारुणिक, परम करुणा वरुणालय, पतित उद्धारी, पतित पावन सचिनंदन भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में निष्ठा रखता है। क्यों? क्योंकि सचिसूत होइलो जई, बोलते हैं वे यशोदानंदन श्री कृष्ण ही सचिसूत के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। किस लिए प्रकट हुए हैं? अरे भैया, जिस रस का आस्वादन वे यशोदा नंदन श्री कृष्ण स्वयं नहीं कर पाए, वे रस को हमारे गौरांग महाप्रभु ऐसे ही प्रदान करने के लिए आए हैं। इसलिए उस उन्नत उज्ज्वल रस को, उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, स्वयं के भक्ति को प्रदान करने के लिए जिस भगवान यहाँ प्रकट हुए, उन चैतन्य देव की श्री चरणों में अपने संबंध को अत्यधिक गाढ़ करने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए ही श्रील
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का उपदेश है, निर्देश है। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो